और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर से खबर है जहां पर ट्रैवलर्स बस ने एक बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार शख्स घायल हुआ है। घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर विधायक गोलू शुक्ला की वाणेश्वरी ट्रैवलर्स थी ये बस। बताया जा रहा है कि विधायक की ये बस थी जिसका नाम था वाणेश्वरी ट्रैवलर्स, जिसमें आग लगाई गई है। मामले की जांच में भी अब पुलिस जुटी हुई है। इंदौर का ये मामला है। सुबह जो MP 09 FA 8801 एक बस है सांवेर से इंदौर जाने का लिखा हुआ है। ये बस जब यहाँ से निकल रही थी तो एक बाइक वाला जो कुशवा नगर रहता है और भमरकुआ क्षेत्र में सर्विस सेंटर पे काम करता है, वहाँ जा रहा था। जैसे ही वो टर्न हुआ, टर्न में पीछे से बस की टक्कर लग गई है, जिसको मेरी उससे बात हो गई। MY वो इलाजरत है, मेरी उससे बात हो गई, वो ठीक है, सिर्फ हाथ में चोट आई है। और जो भी उसका साथी उससे ही बात हो गई, उसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। बस में जो आग लगी थी उसमें बुझवा ली गई है और अब बस को जो शिफ्ट किया जा रहा है। सब बस में आग लगाई गई या किस तरीके? दो तरह के बिंदु चल रहे थे। किसी ने ये कहा कि सब चिंगारी से आग लगी और कोई कह रहा है कि लगा दी। अब इस संबंध हम जाँच कर रहे हैं। तो देखिए, इस घटनाक्रम के बाद लोगों का गुस्सा किस तरीके से भड़का। लोगों ने यहाँ पर एक बस को आग के हवाले ही कर दिया। इधर स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल इस बस की टक्कर से एक बाइक सवार शख्स जख्मी हो गया था और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्से में लोगों ने इस बस को आग के हवाले कर दिया। ये बस देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही है और घटना के बाद विवाद ज्यादा ना बढ़े, इसके बाद पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची, दमकल की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। और ये खबर है रायपुर से, जहां पर ISBT में बसों में आग लगा दी गई है और आग की चपेट में आई हैं 5 बसें। संचालकों में हड़कंप मचा इस घटना के बाद। शरारती तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर का यह मामला है जहां पर ISBT में खड़ी 5 बसों में आग लगा दी गई है। 5 बस जो पूरी तरह से जल चुकी है और इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक ये बस लगभग जल चुकी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बस संचालकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, क्या कोई जानकारी लग पाई है अभी तक? कौन थे ये बदमाश, कौन थे ये आरोपी? तो चलिए एक बार फिर से हम अंकुश से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंकुश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, राजधानी रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड ISBT बस स्टैंड का ये पूरा मामला है और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं, यहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं और उसी स्थान पर काफी बड़ी मात्रा में बसें जो है वो खड़ी रहती हैं। और उसी दौरान कल देर रात कुछ बसों में आगजनी की घटना हुई है। करीब 5 बसें जो है इस आग की चपेट में आई हैं। कहा जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर इन बसों को आग के हवाले किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और आरोपियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसकी फुटेज भी तलाशने की कोशिश हो रही है। इस पूरी जांच को 2 एंगल से देखा जा रहा है। तो बस संचालकों के विवाद को भी देखा जा रहा है, दूसरा किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है, उस नजरिए से भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद बस संचालकों में हड़कंप का बिल्कुल माहौल अंकुश, और हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। हालांकि संभावना ये भी हो सकती है कि किसी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। हालांकि नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, रायसेन की बात करते हैं जहां पर ट्रैवलर्स बस में भीषण आग लगी है। आग लगने से बस जलकर खाक हो गई है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया है, नहीं तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मामले को लेकर? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 45 है, जयपुर जबलपुर रोड का, यहाँ पर हुआ है।
एक यात्री बस रात में इंदौर से रीवा जा रही थी। इसी दौरान बस में पिछले हिस्से में उसमें आग लगी थी। पर बस के पीछे जो ट्रक चल रहा था उसके ड्राइवर ने जब देखा कि बस में आग लगी हुई है तो उसने अपने ट्रक को आगे करके और उस बस को रोका। तो बस के चालक को ये बताया कि तुम्हारी बस में ये पीछे आग लगी है। इसके बाद बस को रोका गया। ये बमोरी ढाबे के पास रोका गया नेशनल हाईवे 47 पर। बस गाड़ी रोकने के बाद उसके जो यात्री थे उसमें 25 से 30 यात्री सवार थे। इन यात्रियों को नीचे उतारा। इसके बाद सुल्तानपुर की जो पुलिस थी वो भी पहुंच गई थी। एक दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई थी, लेकिन आग ने इतना भीषण रूप ले लिया था कि वो गाड़ी को नहीं बचाया जा सका। वो गाड़ी जलकर खाक हो गई। ठीक है, आप लगातार दीपक इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और चंद ही मिनटों में ये पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री इस बस में सवार थे वो हादसे का शिकार हो सकते थे, उन्हें चोट आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी सूझबूझ के साथ समय रहते इन यात्रियों को बाहर निकाला गया है। और ये देखिए बस की स्थिति देखिए, बस के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग लगी हुई थी। और बढ़ते हैं आगे, कांकेर की बात करते हैं जहां पर नरहरपुर में इंसानियत शर्मसार हो गई। 3 लोगों को राजस्थान में बेच दिया गया। राजस्थान में 2 महिला और एक मासूम बच्ची को बेचा गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पड़ोसन ही इस मामले में मुख्य आरोपी निकली और अब आरोपी महिला ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। रॉन्ग नंबर में कॉल आया था करके बताया जयबत्ती में था हमने। और अच्छा। मेरा हाथ नहीं है बोले, जोर जबरदस्ती के पूछे उसके बाद ही बताए कि हाँ स्वीकार की मैं बेचा हूँ बोले। कहाँ बेचे कुछ बताया है? जानकारी मिली उसी दिन शाम के समय हमारे बीच गांव के प्रमुख सियान और सचिव हीरा रेताम जी, संतराम यादव जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हमारे गांव में घटित हो रही है। मानव और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी लोकेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुका है और अब ये आरोपी महिला पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुकी है। क्या कुछ अन्य जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या ये इसी तरह से वारदात को अंजाम देती थी? क्या और भी महिलाओं को उसने निशाना बनाया था? जी देखिए, ये जो महिला है इसके बारे में जो है पुलिस प्रशासन अब पूरी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं महिला के संपर्क में और कहीं आसपास के लोग तो नहीं आए हैं, इसकी भी जो है जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल जो है महिला को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस महिला का सबसे बड़ा इसके ऊपर आरोप ये है कि ये जो है उनके रिश्तेदार में आती थी, पड़ोसन थी और बिल्कुल उनके साथ हमेशा रहती थी। और कहीं ना कहीं महिला जो है अपने जो पड़ोसन को रोजगार दिलाने के बहाने जो है राजस्थान ले गई थी। वहीं जब राजस्थान से महिला जब वापस नहीं आए, उनके परिजन परेशान हुए। परिजन परेशान होने के बाद जब इसकी जानकारी ग्राम प्रमुख, बिल्कुल लोकेंद्र, यहाँ पर पहले महिलाओं को झांसा दिया गया, उन्हें भरोसे में लिया गया और फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, अगली ब्रेकिंग की बात करते हैं। बिलासपुर से खबर है जहां पर कस्टम मिलिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ 47 लाख की धान को जब्त किया गया है। हरे किशन फूड्स राइस मिल को भी सील कर दिया गया है। संचालक ने उपार्जन केंद्र से 27,000 क्विंटल धान का उठाव किया था, लेकिन जांच में 24,000 क्विंटल धान ही मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी? देखिए, कोटा में जिला प्रशासन की टीम की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कस्टम मिलिंग को लेकर एक कार्रवाई की गई है और 7 करोड़ 47 लाख का जो है वो धान जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि धान के रिसाइकलिंग की आशंका के मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है और पूरी धान की कीमत 7 करोड़ 47 लाख रुपए का ये धान बताया गया है, जिसे जब्त किया गया है। और इस कार्रवाई के दौरान जो है जिला प्रशासन की टीम ने
हरिकिशन फूड्स राइस मिल को जो है वो सील किया गया है। और साथ ही साथ जो संचालक ने जो है उपार्जन केंद्र में 27,000 क्विंटल धान का जो है वो उठाव किया था बताया जा रहा है। और इसमें 24,000 जो क्विंटल है वो धान इसमें जांच में मिले हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है वो जिला प्रशासन की टीम की ओर से की गई है कस्टम मिलिंग को लेकर, और 7 करोड़ 47 लाख रुपए का जो धान है वो जब्त किया गया है। जी अब बिल्कुल रोशन, और जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, अब इस मामले में क्या अन्य जानकारी निकल कर सामने आई है जिस तरीके से हेरफेर ये बड़ी मात्रा में की गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की टीम को ही इस चीज को लेकर आशंका थी कि धान की रिसाइकलिंग की आशंका थी, और इसके ही मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है धान को जब्त किया गया है। और निश्चित तौर पर प्रशासन जिस तरीके से धान को लेकर कार्रवाई की बात करती रही है। और ठीक है रोशन, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते आगे रायपुर की बात करते हैं, जहां पर राजधानी में 9 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एक 55 साल का अधेड़ शख्स जिसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, विशेष समुदाय का ये शख्स है जिसने एक बच्ची को बहलाया, चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद बजरंग दल ने थाने पहुंचकर हंगामा किया है और काफ़ी नाराजगी भी अब लोगों में देखी जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की मांग भी अब की जा रही है। का मामला सामने आया था सिविल लाइन में, थाना क्षेत्र का मामला है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें सूचना मिलने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाने में, और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में उसको भेजा जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगाकर मारा जा रहा है। इस अब्दुल अंसारी जो भी है, इसको भी झंडा चौक में जहाँ की घटना है, इसे पब्लिकली फांसी लगाकर आंख। तो इस पूरे मामले में अब लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे थाने, उन्होंने भी हंगामा किया है और हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इस आरोपी ने इस पूरे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो अब यहाँ पर लोगों की ये मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस आरोपी के ऊपर की जाए, इसे इस तरीके से ना बख्शा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो एक 9 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, ये शख्स जो उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाता था और लगातार 5 दिन तक उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। और बढ़ते हैं आगे, छिंदवाड़ा की बात करते हैं, जहां पर छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिल रहा है। एक शख्स जो कि चाइनीज मांझे की चपेट में आया, एक युवक का गला कटा। तो वही दूसरी तरफ पुलिस ने अब छापामार कार्रवाई शुरू की है। 3 मांझा तस्करों को दबोचा गया है। दोगुनी कीमत पर लोगों को ये मांझा बेचा जा रहा है। तस्करों के पास से 65 रील मांझा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में अब तक 12 से ज्यादा लोग चाइनीज मांझे की वजह से घायल हो चुके हैं। परसों रात को एक मंजे से कटा हुआ आदमी आया था। ये कुंडाली का रहने वाला है और बाईपास में जा रहा था गाड़ी से। तो मंजा गले में फंसने के कारण इसके गले में काफ़ी गंभीर चोट आई है और ये गाड़ी से गिर भी गया है। गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी का एक भाग टूटा है, एक पसली का हिस्से में भी चोट है और इसको तत्कालीन सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया। वहाँ पे टाँके लगे थे। उसके बाद में हमारे यहाँ लाया गया। हमने इसका सीटी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी महेश चांडक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक तरफ कार्रवाई का दौर जारी है प्रशासन की तरफ से, इन चाइनीज मांझों को जब्त किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आखिर कहाँ कमी है? निश्चित रूप से ये बात सही है कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से चाइनीज मांझे को लेकर के प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी, उस तरह की सख्ती देखने में नहीं आ पाई।
और लगातार चाइनीज मांझा बिकता रहा, जिसके चलते लगभग पिछले 5 दिनों के अंदर 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें 42 टांके लगे, जिसको उसके बाद ज्यादा प्रशासन और हरकत में आया और उन्होंने 3 तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई करी है और साथ ही साथ जो है 65 रील मांझे को जब्त किया है। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि चाइनीज मांझा जो है प्रतिबंधित है और उस प्रतिबंध के बाद में भी वो लगातार बिक रहा है। प्रशासन बिल्कुल महेश, और बड़ा सवाल यही है, तमाम प्रतिबंध तमाम सख्ती के बाद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है और चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने अब सख्ती भी दिखाई है, अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि प्रतिबंध के बाद भी मध्य प्रदेश के शहरों में चाइनीज मांझे की बिक्री कैसे हो रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। चाइनीज मांझे से मौत पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। अब नहीं उड़ेगा चीन का शैतान, अगर चाइनीज मांझे से हुई मौत गैर इरादतन हत्या का होगा केस। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, अब आसमान में चीन का शैतान नहीं उड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना, चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। चाइनीज मांझे धरती के साथ आसमान में भी अपना कहर बरपा रहे हैं। सिवनी में चाइनीज मांझे से उल्लू का पंख कट गया। चर्च कॉलोनी के पास की घटना है, जहां घायल उल्लू के पंख से चाइनीज मांझे को निकाला गया और घायल उल्लू को वन विभाग को सौंप दिया गया। पारण आउल प्रजाति का यह उल्लू दुर्लभ पक्षी है, जिसे इलाज के बाद ही जंगल में छोड़ा गया। इधर मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर प्रशासन की ओर से सख्ती है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, अगर कोई चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता है तो 5 साल की जेल होगी। वहीं दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें। न्यूज़ स्टेट। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रायपुर की बात करते हैं, जहां पर आरसीबी के अफसर ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। आरसीबी मैनेजमेंट ने मैदान का निरीक्षण किया है। रायपुर में 2 आईपीएल मैच कराने पर सहमति बन चुकी है। तो रायपुर में 2 आईपीएल के मुकाबले होने वाले हैं। रायपुर में आरसीबी 2 मैच खेलेगी। आईपीएल 13 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ में लौट रहा है और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दी गई है, जहां पर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड बनाया जा रहा है। फिलहाल आरसीबी के यहाँ 2 मैच खेलने की जानकारी सामने आई है। सीएम साय ने यह बताया है कि रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले होंगे, जो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस के लिए उत्साहित करने वाला है। 2013 में रायपुर के स्टेडियम में आखिरी बार आईपीएल का मैच खेला गया था। तो रायपुर में आरसीबी 2 मैच खेलेगी और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। आरसीबी की प्रबंधन टीम ने दौरा किया है और इसी के साथ ही ग्राउंड का भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर अब 2 मैच होने हैं और यहां पर फिलहाल आरसीबी यहां पर 2 मैच खेलेगी। यहाँ पर सीएम साय ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। सीएम साय ने खुद बताया है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले छत्तीसगढ़ में होने हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भी मैच होता है तो फैंस काफ़ी उत्साहित दिखाई देते हैं और यहाँ पर अब फैंस का
जो उत्साह है वो दोगुना भी होने वाला है, क्योंकि अब आईपीएल के 2 मैच रायपुर में खेले जाएंगे। तो 2013 में रायपुर के स्टेडियम में आखिरी बार आईपीएल का मुकाबला खेला गया था और अब इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ये मुकाबला होने जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के बाद अब सूरजपुर से अश्लील डांस का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग डांसर्स पर पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भी शामिल हैं। तो ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप भी मचा हुआ है। गरियाबंद में डर्टी डांस वाला बवाल अभी थमा भी नहीं है कि एक और बवाल शुरू हो गया। ये नया बवाल सूरजपुर में शुरू हुआ है। यहाँ भी महफिल सजी है, यहाँ भी अधिकारियों का अंदाज विवादों में है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को इन दोनों डांस का चस्का लगा हुआ है। यही वजह है कि अधिकारी ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के साथ मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। सूरजपुर जिले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारी और जनप्रतिनिधि डांसर्स पर पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो रामानुजनगर ब्लॉक के कुमेली रेस्ट हाउस का है, जो 1-2 साल पुराना है। लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा हो गया, सवाल उठने लगे। इस वीडियो के बारे में आपको एक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि साल भर पुराने वीडियो पर अब किस किस की शामत आ गई है। दरअसल सूरजपुर जिले के रेस्ट हाउस में एक खास महफिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए हॉल में गद्दे बिछाए गए थे, कुर्सियां लगाई गई। बाकायदा फॉरेस्टर से इसकी अनुमति का दावा भी किया गया। डांस प्रोग्राम हुआ तो महफिल में मौजूद कर्मचारी झूमने लगे। तस्वीरों में कुछ जनप्रतिनिधियों के भी शामिल होने से मामला तूल पकड़ने लगा। अब आप इस तरह के डर्टी डांस पर भले ही शर्मिंदा होते रहें, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्री इस वायरल वीडियो को कला का चश्मा लगाकर देख रहे हैं। मंत्री रामविचार नेताम के बयान को आप भी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि डांस कलाओं के विविध रूपों में से एक है या फिर कुछ और। छत्तीसगढ़ के लोक कला जागृत करने के इस अंदाज से हैरान भी हैं और परेशान भी। कभी ये कला एसडीएम साहब के अंदाज में सामने आ जाती है, कभी गरियाबंद के पुलिस वालों के अनूठे अंदाज में दिख जाती है। मंत्री जी गरियाबंद से लेकर सूरजपुर तक की तस्वीरों पर बयान देने से पहले जरा सोच लेते तो शायद एक और विवाद नहीं होता। और इंदौर के विजयनगर इलाके में कुत्ते की मौत के बाद अब बवाल मच गया। आरोप है कि एनजीओ के लोगों ने एक परिवार के साथ मारपीट तक कर दी, घर में रखा सामान फेंक दिया। क्या है मामला, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इंदौर के विजयनगर इलाके में सोमवार देर रात हंगामा हो गया। आरोप है कि एक एनजीओ के कुछ लोग विजयनगर इलाके में रहने वाले एक परिवार के घर पहुंचे और विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई और एनजीओ के लोगों ने घर में रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया। ये पूरा मामला एक कुत्ते की मौत से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शहर में बलराम नाम के एक व्यक्ति ने एक कुत्ते की डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति डॉग पर बेरहमी से हमला कर रहा है और फिर उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते की हत्या के बाद ही एनजीओ के कुछ लोग विजयनगर इलाके में बलराम शर्मा को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे थे। आरोप है कि लोगों ने बलराम शर्मा की पत्नी दुर्गा शर्मा से अभद्र व्यवहार किया और जब दुर्गा ने उनका विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगे और जब उनकी भाभी बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घर का सामान फेंक दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दुर्गा शर्मा की शिकायत पर अर्पित कुमावत समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अंदर अंदर चलो, अंदर अंदर सीधा अंदर चलो। ये देखो ये सामान कैसे फेंके, इधर देखो कैसे फेंके, ये आगे आगे वो ये आपके एनजीओ वालों ने, ये अंदर 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 और देखो ये और देखो ये। और राजधानी भोपाल में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बीते साल मकर संक्रांति के दिन कड़ाके की ठंड देखने को मिली, लेकिन वहीं आज राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज हल्का गर्म नजर आ रहा है और लोगों को थोड़ी ठंड से राहत जरूर मिली है। तो एक तरफ मकर संक्रांति का पर्व है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं अब मौसम ने भी करवट ली है।
भोपाल में काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब कहीं धूप है तो कहीं तेज सर्दी। लेकिन इस बीच अब भोपाल के लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि मकर संक्रांति पर राजधानी भोपाल का मौसम ज़रूर साफ हो चुका है, धूप खिली है और इसी वजह से अब कड़ाके की ठंड से लोगों को काफ़ी हद तक राहत ज़रूर मिली है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।